क्योंकि इमाम ने फरमाया जैसे ही हमारे चाहने वाले के यहाँ किसी की विलादत होती है फ़तवर्रक वरक़तुन मिन्हा, उस शजर तैयबा के दरख्त में जिसकी जड़ रसूल अल्लाह हैं, तना अली हैं, शाखें आइम्मा हैं, एक चाहने वाले की विलादत हो तो उस दरख्त में एक पत्ते का अल्लाह इजाफा कर देता है। यानी आप सोचें कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की शाखों से। शाख जुड़ी हुई है तने से, तना जुड़ा हुआ है कहाँ से? जड़ से। ये अल्लाह ने निज़ाम रखा है भाई। अच्छा, अगर मैं उम्मत इस्लामिया के एतबार से बात कर रहा हूँ, अगर कोई वैसे नाखलफ पत्ता हो और वो कहे कि नहीं मैं शाख से तो नहीं हूँ, मैं तो जड़ के पास कदमों में बैठूंगा डायरेक्ट, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं पत्ता कोई है वो कह रहा है कि नहीं मैंने शाख से नहीं लेना, मैं तो जड़ के पास जाके बैठूंगा, तो क्या होगा? कुछ दिन तक तो अपनी हालत में रहेगा, एक दो दिन तक, फिर आहिस्ते आहिस्ते सूखना शुरू हो जाएगा और सूखते सूखते आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाएगा। फिर जब ऐसे बहुत सारे नामुराद पत्ते जमा होंगे ना तो माली आएगा, लगाकर आग लगाकर ख़त्म कर देगा। बात समझ में आ रही है? ये मोहब्बत अली का नशा आ रहा है, विलायत अली इब्न अबी तालिब का। इस मोहब्बत से जुड़ने की एक अलग ही कैफियत है। ये शराबन तहूरा का नशा है, जो पाकीज़ा तरीन शराब है, जो जन्नत में पिलाई जाएगी इंशाअल्लाह से। जो कोई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम की विलायत से, उनके अहमद इस्लाम की विलायत से जुड़ा हुआ है, हाँ, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। कितना भी पढ़ लो, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है। और फराज़ेदार पर मीसा में अब तलक मौजूद कि जैसे गोद से बच्चा नहीं उतरता। तो ये जो एक है आपका वो दिल के जो बॉडी ऑर्गन है, वो ब्लड पंप कर रहा है, ऑक्सीजन पंप कर रहा है, इसकी हिफाजत भी, मैंने कहा आपके बदन की हिफाजत, ये भी आप पे वाजिब है। अज़ाए हुसैन में जब हम अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने बदन को पीटते हैं तो उसके लिए ख़ास शरअन इजाज़त है, इसलिए कि खैर ये अमल तो अज़वाज रसूल से साबित है। और वहाँ पर भी वो इजाज़त तो नहीं है ना कि इंसान इस तरह से उस कैफियत में चला जाए कि मौत की तरफ चला जाए। खुदकुशी तो वहाँ पर भी हराम है, खुदकुशी, ये जान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए, तो इमाम हज़रत हुज्जत के लिए। अब आप ज़रा गौर कीजिए, तो आपके बदन की हिफाजत आप पर है। तो हम जब हमारा दिल, फ़र्ज़ कीजिए कि मरीज़ हो जाए, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन दिल अगर रूहानी मरज़ में मुब्तला है तो दुनिया का क्या डॉक्टर को इलाज करेगा? आप किसी के पास, डॉक्टर के पास जाके करें कि मेरे दिल में हसद बहुत है, तो क्या दवा लिख के दो? ये है हुसैन का शिफा खाना। बात समझ में आ रही है कि किसी के दिल में अगर तकब्बुर एक रूहानी बीमारी है। अब जो कुरान जब कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब खाली ये गोश्त का लोथड़ा नहीं है कि जो खून पंप कर रहा है। जब कुरान कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यह है कि इंसान की वो कैफियत, जिस कैफियत में इंसान इस वक्त है, हसद की कैफियत में है, कौन सी अखलाकी सिफत, खुश अखलाकी या बद, उस पर इस वक्त तारी है, वो है उसका कल्ब। अच्छा, कल्ब कैसे ठीक होगा? वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सूरह हज में अल्लाह ने कहा कि शाइरुल्लाह का एहतराम रखोगे तो ये दिल के तक़वा की अलामत है, इसलिए एहतराम रखो, इन मजलिसों का एहतराम रखो। शाइरुल्लाह, जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। और अल्लाह ताला ने मिसाल तो किसी इंसान की तो मिसाल ही नहीं दी शाइरुल्लाह में, अल्लाह ने तो पहाड़ियों की मिसाल दी है।